कहा जाता है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। यह हमारे पहिए के समान है। यदि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ना हो तब भी हमारा यह जीवन रूपी गाड़ी नहीं चल सकती। और गाड़ी तो है लेकिन उसको चलाने वाला चालक न हो तब भी यह गाड़ी नहीं चल सकती। उस चालक को चलाने के लिए हमारे अंदर एक चेतन जीव है और उसको संचालन करने वाला एक जीव है और उसका नियंत्रण कौन करता है? बुद्धि करता है, मन उसका नियंत्रण करता है। जीव तो है जिसके द्वारा चेतना आती है, बुद्धि उसका नियंत्रण करता है, बुद्धि विवेचना करती है, मन चिंतन मनन करता है और क्या करता है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करता है। और बुद्धि यदि सतोगुणी न हो, रजोगुणी बुद्धि हो, तमोगुणी बुद्धि हो तब भी परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि हमारे अंदर अहंकार न हो, अहंकार का तात्पर्य क्या है? स्वाभिमान, कि मेरा अस्तित्व है, ये भी जीवन में परम आवश्यक है। यदि हम अपने अस्तित्व को भुला दें तब भी हमारा जीवन नहीं चलेगा। हमें यह तो भान होना चाहिए कि हमारे जीवन का अस्तित्व क्या है। जब तक अस्तित्व है तभी तो हमारा मानव जीवन है। जब हम अपने अस्तित्व को भुला देंगे तो हम अपने आप को मानव कैसे कहला सकते हैं? इसलिए यह जीवन रूपी एक गाड़ी है जिसको चलाने के लिए परमात्मा ने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ये सब कुछ दे रखा है। हमारे अंदर एक चेतन तत्व है, जीव के द्वारा सारा शरीर का संचालन होता है। सब अलग अलग क्रियाकलापों से अपने अपने कार्य को करते हैं। आंख देखती है, यही आंख है गलत दृश्य को भी देखती है और यही आंख यदि अंतर्मुखी हो जाए तो यही हम आत्मचक्षु के द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं। यही श्रवण इंद्रिय है। यदि भौतिकता को यदि हम सुन ले तो यही श्रवण इंद्रिय क्या करती है? एक दूसरे की ईर्ष्या, द्वेष, चुगली ये सब सुन करके हम टेंशन हो जाते हैं और अपने आप को मरने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यही कान यदि ब्रह्म के श्रवण में लग जाए, ब्रह्म ज्ञान के श्रवण में लग जाए तो यही कानों के माध्यम से हृदय के अंदर जा करके सारे मेल धो करके हम परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। सारा मेल धुल जाता है। यही शरीर है, इसी शरीर के द्वारा व्यभिचार किया जाता है और इसी शरीर के द्वारा चोरी, झूल, कपट आदि अनेक प्रकार के अशुभ क्रियाएं की जाती है। यदि इसी शरीर के द्वारा परमात्मा का ध्यान किया जाए, यदि इसी शरीर से स्वाध्याय किया जाए और इसी शरीर से दान दिया जाए और इसी शरीर को यदि समाज सेवा में लगा दिया जाए, यदि आध्यात्म की सेवा में इसी शरीर को लगा दिया जाए तो यही शरीर परम लक्ष्य को प्राप्त करा सकता है। शरीर तो वही है, एक अशुभ कार्य कर रहा है और एक शुभ कार्य कर रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं कि अज्ञानतावश हम शुभ कार्य को छोड़ करके अशुभ कार्य में लग जाते हैं कि मनुष्य जो है इसी के कारण से 84 लाख योनि में जाकर के बंध जाता है और परम लक्ष्य से वंचित हो जाता है।